हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि जो आपका चुंबकीय बल का फार्मूला होता है यानी F बराबर आई बी एल साइन थीटा, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बताया था लास्ट वीडियो में, है ना। तो वहां पर मैंने आपको उसका डेरिवेशन करवा दिया था। आज क्या करना है कि आज हमें उस फार्मूले से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करना है ना। यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपको बता दूंगा और कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप उसको करिएगा और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा कि एक मीटर, है ना, यानी कोई एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है 1 मीटर। तो कह कि एक मीटर लंबाई के धारावाहित चालक में 1 एम्पियर की धारा, तो 1 मीटर की लंबाई है और 1 एम्पियर की धारा है धारावाही चालक में। आगे पढ़िएगा तो कह रहा कि इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, तो बता दिया कि 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यही होता है। तो सवाल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें आपको दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, कहता धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। कह रहा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है और कुछ स्थितियां भी दी है इसमें, कौन कौन सी कंडीशन में आपको बल ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन दिया है कि चालक क्षेत्र के लंबवत हो। चालक क्षेत्र के लंबवत, इसका क्या मतलब है, यानी चालक जब उस क्षेत्र के लंबवत होगा, लंबवत का मतलब है थीटा, कोण, कितना कोण बनाएगा। तो जब कभी भी कोई चालक लंबवत होता है तो वहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। जब कहेगा समांतर तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। जब कोई कोण दे देगा तो थीटा का मान वो रख लेंगे, जैसे कह देता कि 45 डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, जितना भी कह दिया जाए तो वो स्पेशल केस का है, वो रख करके हम सॉल्व कर लिया करेंगे उसको। ठीक, तो पहला ये कह रहा है। सेकंड क्या कहता है, चालक क्षेत्र के समांतर हो। देखिए आ गई वही बात, यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, उसके बाद चालक क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए वो भी बात आ गई, अभी मैंने आपको बताया, तीसरे पॉइंट में भी कह दिया। ठीक, तो तीनों कंडीशन में आपको बल F का कैलकुलेशन करना है, निकालना है इसको। तो कैसे होगा, तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, है ना, लगा देंगे और बारी बारी करके सभी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको, बताते हैं आपको। तो चलिए देखिएगा इसको, तो यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी जब सॉल्व कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा ये इसको हटा देंगे यहाँ से ताकि आपको इस पर सवाल दिखाई दे। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट क्या कहता है। तो पहली कंडीशन इसने हमें दिया है कि चालक लंबवत हो, और सवाल में क्या क्या दिया है इससे पहले ये लिख लिया जाए। तो सवाल में आपको चालक की लंबाई दिया है, चालक की लंबाई को लिखते हैं स्मॉल एल से। ठीक, तो स्मॉल एल चालक की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो लंबाई 1 मीटर है। उसके बाद इसमें धारा भी दिया है 1 एम्पियर, कह रहा है 1 एम्पियर की धारा, तो 1 एम्पियर की धारा यानी आई का मान, धारा क्या है, करंट आई। ठीक, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान भी 1 है और एम्पियर है तो एम्पियर लिख दिया। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी आपको सवाल में दिया है 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो लिख दीजिए। तो बी का मान, बी क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। अब बी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, तो कितना दिया है आपको, 2, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इस तरीके से लिखा हुआ सवाल में, लिख दिया। तो ये देखिए ये हो गई कंडीशन। अब पहली कंडीशन में हमें बल निकालना है जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो, यानी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं कि जब चालक लंबवत हो तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब समांतर कहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक, तो फार्मूला लगाइए, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, सारे मान पता है, तो आई का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ ये 1 हो गया।
बी का मान चुंबकीय क्षेत्र कितना है तो 2 है। स्मॉल एल लंबाई कितनी है तो 1 मीटर देखिए। और उसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब साइन 90 का मान, ये मैथ की वैल्यू होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर इन सवालों को लगाना है तो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि आपको पेपर में दिया जाए, है ना। और मैथ आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, अगर पढ़ते हैं तब तो याद ही होगा, नहीं पढ़ते तो याद कर लीजिएगा। ठीक, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। ठीक, तो सारा देखिए क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 1 और इधर भी आपका 1 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका क्या आ जाएगा फोर्स आपका आ जाएगा 2 न्यूटन, है ना। यानी यहाँ पर जो आपका बल आएगा वो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन का बल। देखिए बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन, ये एन का मतलब क्या है न्यूटन, हिंदी में लिख लीजिएगा चाहे। तो पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक, सेकंड कंडीशन सवाल में क्या कहता था, तो सेकंड सवाल में कंडीशन कहता था कि चालक क्षेत्र के समांतर हो, तो समांतर जब होगा तो वहां पर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, तो चलिए कर देते हैं उसको। तो सेकंड बता देते हैं यहाँ पर आपको कि चालक क्षेत्र के में समांतर हो, तो चालक क्षेत्र के समांतर, तो जब कभी भी समांतर होगा तो वहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। समांतर समझ रहे हैं, समांतर का मतलब ये है जैसे इस तरीके से, ये कंडीशन समांतर। लंबवत जो कह रहा था वो कंडीशन ये है। ठीक, ये लंबवत की कंडीशन है और ये समांतर की कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री हो जाएगी। चलिए अब यहां पर मान रख दीजिए, तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, I का मान कितना है तो 1, वहां देख सकते हैं। B का मान कितना 2, L का मान कितना 1, वहां से देख सकते हैं। साइन और थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है, ये 0 होता है साइन 0 का मान। ठीक, चलिए तो अगर 0 होगा तो देखेगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 0 होगा और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, एन, एन का मतलब न्यूटन, है ना। ये हिंदी में लिख लीजिएगा, चलिए हिंदी में लिख लीजिएगा ना, कंफ्यूजन ऑन नजर आएगा आपको, न्यूटन। तो यहाँ पर जो बल होगा आपका वो 0 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी सेकंड सॉल्व हो गई, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको थर्ड कंडीशन पे दिया जब चालक क्षेत्र के क्या हो 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, है ना। तो आप एक काम करिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, इरेज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड पार्ट में आपको करवा देता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको इरेज करके आपको आगे बता देता हूं इधर। तो चलिए अब देखेगा थर्ड पार्ट इसका, तीसरा, है ना। तो पार्ट थर्ड में क्या कह रहा था, थर्ड में कहता है कि जब चालक क्षेत्र से कितना कोण बनाता है तो 60 डिग्री का कोण। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर, है ना, कि जब चालक क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाए, तब यहां थीटा की वैल्यू सीधे आपको दे दिया है 60। भाई अब यहां पर दे दिया आपको स्पेशल वैल्यू 60, 60 कह दे, 30 कह दे, 45 कह दे, जितना भी कह देगा उतना रख देना है सीधे। ठीक, समांतर और लंबवत की कंडीशन याद रखनी है, लंबवत कहेगा 90 डिग्री, समांतर कहेगा 0 डिग्री थीटा की वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया। अब सीधे फार्मूला लगाइए, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो I का मान कितना है तो 1 है, B का मान कितना है 2 है, L का मान 1 है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये आपको भी याद होना चाहिए।
ठीक, मान नहीं याद होगा सवाल नहीं हो पाएगा। तो साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। चलिए लिख देते इसको, 1 2 1 और यहाँ पर √3/2। ठीक, तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर √3 आपका बच जाएगा, यानी F बराबर √3 न्यूटन, है ना, है ना। एक तो ये हो सकता है, उसके बाद या फिर आपसे सवाल में आपको मान दिया जाएगा कि ये मान कोई नहीं याद करेगा कि रूट के मान कितने होते हैं, वैसे √3 का मान 1.732 होता है। ठीक, तो हो सकता है कि आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर इसका मान सवाल में अगर आपको दिया है तो इसकी जगह पर आप इसका मान भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर याद करना चाहें तो याद करके आप लिख भी सकते हैं 1.732। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर F बराबर 1.732 और ये क्या, न्यूटन। ठीक, तो दोनों में से आप कोई एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ F बराबर √3, मान लिया आपको मान नहीं याद है तो आप यहाँ लिख करके भी छोड़ सकते हैं। अगर याद है या सवाल में दिया गया है तो आप F = 1.732 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका फाइनल ये पहला सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है बस, केवल बाकी करने का मेथड वही रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा सेम। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी तार की लंबाई है 1 मीटर, इसमें कह रहा है कि कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी आपको आई कैलकुलेट करना है। ठीक, कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, आ गई बात, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है, यहाँ पर आपको कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो गया। उसके बाद लंबवत रखने से उस पर 0.128 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, तो बल का मान भी दे दिया है 0.128 न्यूटन, यानी इस बार आपको थोड़ा सा चेंज किया, उसने धारा पूछ लिया, फार्मूला सेम रहेगा। ठीक, तो देखिएगा इस सवाल को, तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिख देते हैं, इधर लिखा हुआ है क्या क्या आपको दिया है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, चालक की लंबाई कितनी दी है, 1 मीटर, तो L का मान 1 दिया है, D का मान 1.2, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 1.2। ठीक, जो दिया गया पहले उसको लिख लिया जाए, तो L आपको दिया है यहाँ पर 1 मीटर। ठीक, D आपको दिया गया चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो ये है आपका 1.2, मात्रा लिखना चाहे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आपको बल F, ये कितना 0.128 न्यूटन ये दिया गया है। I आपको धारा निकालना है, चलिए I कैलकुलेट करना है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, F बराबर IBL sin थीटा, है ना। और थीटा का मान भी सवाल में देखिए एक चीज और है, लंबवत कहेगा तो यहाँ भी थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, जब भी लंबवत कहेगा थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं इसमें, F बराबर IBL sin थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब उसके बाद सारे मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए F का मान पता है, I आपको कैलकुलेट करना BL sin थीटा, यानी F का मान कितना है 0.128। ठीक, I आपको कैलकुलेट करना है, I धारा आपको निकालनी है। ठीक, B का मान कितना है, तो 1.2 है, L कितना है, तो 1 है, और sin 90 का मान कितना हो जाएगा, sin 90 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए I आपको कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना, तो इधर से ये क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। चलिए इस साइड में करके बता देते इधर, तो ये हो जाएगा I = देखिए I निकालना है तो ये सब गुणे में इधर आ जाएंगे, बटे में हो जाएंगे, तो I = 0.128 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इधर गुणा करेगा तो ये तो वही रहेगा 1.2, यहाँ 1.2। देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 1 संख्या है, 2 कम है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ से पॉइंट इसको हटा दीजिए,
ठीक, अब इसको भाग कर सकते हैं, तो इसको भाग करके देख लीजिए आपको कितना आ जाएगा आंसर। तो भाग जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 तो ये आपका आ जाएगा 0.106 करके, है ना। तो ये 0.106 और धारा ये है तो एम्पियर, मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर। ठीक, इतनी आपकी इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, केवल सवाल में दिया क्या गया इसको समझना है, लंबवत समांतर समझना है और थोड़ी सी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तब फिर सवाल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये आपके दोनों सवाल हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा एक सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, है ना। सवाल को देख भी सकते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, अभी मैंने बताया था पीछे, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा तो ये सवाल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो चलिए फिर आज जो मैंने टॉपिक लिया था एफ बराबर आइडियल साइन थीटा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको वो समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।